वेलकम टू यूजीसी नेट क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, जी हाँ, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इससे पहले भी टीचिंग एप्टीट्यूड के कई क्लासेस हो चुकी है। यदि वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर हमारे कोचिंग स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड क्लासेस जो कि जमशेदपुर झारखंड में है, इसके ऑफलाइन रेगुलर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं एनटीए यूजीसी नेट के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं तथा एडमिशन करवा सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक में स्टूडेंट्स, टीचर एंड करिकुलम। जैसे कि दोस्तों, मैं पिछले क्लास में मैं बताया था कि शिक्षण के बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, स्टूडेंट, टीचर और करिकुलम। ये टीचिंग के बेसिक रिक्वायरमेंट है, इससे टीचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो टीचिंग के जो रिक्वायरमेंट है, जितने भी इसके रिक्वायरमेंट है, वे सभी क्या करते हैं, टीचिंग को प्रभावित करते हैं। स्टूडेंट कैसे प्रभावित करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट उदंड है, क्लास में उदंड आ गया, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता, तो पूरे क्लास को डिस्टर्ब करेगा, तो इससे क्या होगा, शिक्षण प्रभावित होगा। दूसरा क्या होगा, अगर मानते क्लास में 2-4 बच्चे मंद बुद्धि के हैं, उसको जल्दी समझ में नहीं आती है, तो वो भी टीचिंग को प्रभावित करेगा। टीचर को स्पेशली उसे समझाना पड़ेगा, क्लास स्लो चलेगी। अगर मान लीजिए सारे क्लास में अच्छे स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, जल्दी उनको समझ में आती है, सभी तेज बच्चे हैं, तो क्लास क्या होगा, स्पीडली सिलेबस कंप्लीट होगा, जल्दी जल्दी स्पीडली पढ़ाई होगा उसमें। लेकिन उसी में अगर 5-10 बच्चे क्या होगा, मंद बुद्धि के बच्चे निकल गए, तो क्या होगा, टीचिंग प्रभावित होगा। उसके हिसाब से उनको लेकर के चलना पड़ेगा, तो टीचिंग प्रभावित होगा। तो इस तरह से क्या होता है, छात्र क्या करते हैं, शिक्षण को प्रभावित करते हैं। दूसरा है आपका टीचर। टीचर कैसे प्रभावित करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी स्कूल कॉलेज में टीचर अपॉइंट होते हैं, तो अपॉइंट किस आधार पर होता है, उनके टीचिंग एक्सपीरियंस, उनके क्वालिफिकेशन, उनके टीचिंग एबिलिटी, ये सारे को देखते हुए अपॉइंट किया जाता है। उसी तरह अगर मान लिया किसी स्कूल कॉलेज में बिना एक्सपीरियंस वाला, बिना क्वालिफाइड पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाता है, और वो जब टीचिंग करेंगे, इससे क्या होगा, क्लास पूरा प्रभावित होगा, उसका टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग नहीं होगा। तो इस तरह से टीचिंग टीचर के द्वारा भी प्रभावित किया जाता है, टीचर का भी टीचिंग पे प्रभाव पड़ता है। तीसरा है करिकुलम, पाठ्यक्रम, करिकुलम, सिलेबस, बुक्स। अगर मान लीजिए किसी स्कूल कॉलेज में बहुत ही पुराने ओल्ड सिलेबस चले आ रहा है, अभी तक उसको अपग्रेड नहीं किया गया है, तो क्या होगा, हम लोग जो पुराने नॉलेज है उसी को ग्रहण कर पाएंगे। नया जो चेंजेस हुआ है उसको तो उसमें इंक्लूड ही नहीं किया गया, क्योंकि वो पुराना सिलेबस है। नए सिलेबस समय के अनुसार उसको चेंज नहीं किया गया, तो क्या होगा, उससे पुराने हमको नॉलेज होगा और वो टीचिंग क्या होगा, प्रभावित होगा। तो करिकुलम क्या होगा, टीचिंग को प्रभावित करेगा। दूसरा पॉइंट है आपका टीचर स्टूडेंट्स रिलेशनशिप, शिक्षक छात्र संबंध। दोस्तों, यदि क्लास में आपका टीचर और स्टूडेंट दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हैं। पिछले क्लास में मैं बताया हूँ आपको, शिक्षण की विशेषताओं में बताया हूँ। तो यहाँ क्या होता है, शिक्षक छात्र का संबंध कोऑपरेटिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया हो पाएगी। अगर मान लीजिए शिक्षक का किसी छात्र से झगड़ा हो गया, या छात्र किसी शिक्षक को पसंद नहीं कर रहे हैं, उनके रिलेशन अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, वो क्लास में जब आएंगे तो शिक्षण क्या होगा, प्रभावित होगा। टीचर उसे डिस्टर्ब होंगे या फिर छात्र उससे डिस्टर्ब होंगे कि मुझे इस टीचर से नहीं पढ़नी है। तो इस तरह से टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन अच्छा होना चाहिए, तभी एक प्रभावी शिक्षण हो पाएगी। तो क्या हुआ, ये भी एक शिक्षण को प्रभावित करने वाला एक कारक होगा। तीसरा, मेथड ऑफ टीचिंग यूज्ड, शिक्षण की विधि। अब यहाँ कैसे प्रभावित होगा, जैसे मान लीजिए कोई टीचर जो टीचिंग मेथड यूज कर रहा है वो काफी पुराना मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, या फिर वो प्रभावी मेथड नहीं है। अगर मान लीजिए आप 6 क्लास 7 क्लास को लेक्चर मेथड से आप टीचिंग करेंगे उसको, तो उसको समझ में आएगा, उसके लिए तो कोई फायदा नहीं है। लेक्चर दे के आएंगे जाएंगे और बच्चे लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो लेक्चर मेथड कहाँ यूज कर सकते हैं, आप कॉलेज में सीनियर क्लास में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो बच्चे के लिए, जो स्टूडेंट के लिए उपयोगी मेथड है, उसी मेथड से टीचिंग करना होगा, तभी जाके प्रभावी टीचिंग होगा। तो टीचिंग मेथड भी क्या होता है, शिक्षण को प्रभावित करते हैं। चौथा पॉइंट है आपका टीचर एडमिनिस्ट्रेटर रिलेशनशिप, शिक्षक प्रबंधक संबंध। शिक्षक प्रबंधक संबंध भी टीचिंग को प्रभावी करते हैं, यह प्रभावी कारक है। कैसे,
यदि मान लिया जाए किसी शिक्षक का स्कूल के प्रबंधक से, प्रिंसिपल से, या किसी कॉलेज का प्रोफेसर का प्रिंसिपल से संबंध अच्छे नहीं है, वो बोल दिया कि भाई मुझे सैलरी बढ़ानी है, या मुझे ये फैसिलिटी मिलना चाहिए, या मुझे छुट्टी मिलना चाहिए, और उसने इनकार कर दिया, प्रबंधक प्रिंसिपल ने इनकार कर दिया, और वो दोनों के संबंध में क्या होगा, खटपट हो गया। तो जब इस तरह से रहेगा तो शिक्षक या प्रोफेसर के मन में ये भावना आएगा कि मैं दूसरे स्कूल में या दूसरे कॉलेज में ज्वाइन करूंगा। तो क्या होगा, जब तक वे दूसरे स्कूल या कॉलेज में ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक उस स्कूल में क्या आएंगे, वो जिस तरह से मन होगा उसी तरह से पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे नहीं। वे डिसाइड कर लेंगे कि हाँ नहीं, मुझे तो इस स्कूल को छोड़ना ही है, मेरा प्रिंसिपल से, एचओडी से मेरा नहीं बनती है, मुझे इसको छोड़ना है। तो क्या होगा, अच्छे से वो क्लास में टीचिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से शिक्षक प्रबंधक संबंध भी टीचिंग को प्रभावित करते हैं। पांचवा पॉइंट है सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक वातावरण। अब ये सामाजिक वातावरण का भी शिक्षण को बहुत ही प्रभावित करते हैं कि जिस समाज से छात्र या शिक्षक रहेंगे उसका उस पर प्रभाव पड़ेगा, और वह प्रभाव ही क्लास में उसे प्रभावित करेगा। यानी जिस समाज से शिक्षक बिलोंग करेंगे उसका समाज का शिक्षक पे प्रभाव पड़ेगा, और वह प्रभाव शिक्षक क्लास में अपना प्रभाव दिखाएंगे, और वह प्रभाव फिर क्या ट्रांसफर हो जाएगा, छात्र पे ट्रांसफर हो जाएगा। सपोज मान लीजिए कोई शिक्षक गांव से बिलोंग करते हैं, वो गांव से पढ़ाने आते हैं, तो गांव का अपना उनका एक्सपीरियंस रहता है, गांव का माहौल रहता है, वो बच्चे से शेयर करेंगे और उन गांव का उस पर बच्चे पे प्रभाव पड़ेगा। यदि मान लिया जाए शिक्षक टाउन में रहते हैं तो उनका एनवायरनमेंट जैसा रहता है, आस पड़ोस का सोसाइटी का अच्छा है, तो उस शिक्षक पे अच्छे प्रभाव पड़ेंगे, और वह अपना प्रभाव छात्र के साथ शेयर करेंगे, और वे उसी प्रभाव के अनुसार क्लास में शिक्षण करेंगे। इसी तरह छात्र पे भी यह लागू होता है कि छात्र जिस समाज से, जिस परिवार से बिलोंग करते हैं उसका छात्र पे प्रभाव पड़ता है, और वही प्रभाव वो अपना क्लास में दिखाते हैं। छठा है आपका सपोर्ट मटेरियल, सहायक सामग्री। जी हाँ, सहायक सामग्री क्या है, टीचिंग एड्स हो गया, शिक्षण सहायक सामग्री। टीचिंग एड में क्या होता है, वे सभी सामग्री जो शिक्षण में सहायक होते हैं उसको हम शिक्षण सहायक सामग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे वही है आपका सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, इसका भी प्रभाव पड़ता है शिक्षण पे। जैसे मान लीजिए व्हाइट बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, बुक्स हो गया, ठीक है, प्रोजेक्टर हो गया, मैप हो गया, ये सब सारे चीज, इसी तरह बहुत सारे चीज शिक्षण सहायक सामग्री है। तो इससे क्या होता है, हम लोग टीचिंग में यूज करते हैं ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए, जल्दी उससे सीख पाए। तो इसलिए हम शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए शिक्षण सहायक सामग्री नहीं रहेगा तो बच्चों को सीखने में सुविधा नहीं होगी, दिक्कतें होगी। तो यह भी क्या होते हैं, शिक्षण को प्रभावित करते हैं। सातवां पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज। जैसे कि मैं बताया आपको सहायक सामग्री, ये संस्थागत सुविधा के अंतर्गत ही आएगा। अगर मान लीजिए किसी संस्था में छात्र के लिए प्रॉपर सुविधा नहीं है, शिक्षक के लिए प्रॉपर सुविधा नहीं है, क्लास में पंखे नहीं है, एसी नहीं है ना, प्रोजेक्टर नहीं है, मार्कर में प्रॉपर नहीं रहते हैं, फर्नीचर बैठने वालों के लिए सही नहीं है, तो ये सब क्या है, संस्थागत सुविधा है। तो इस तरह के संस्थागत सुविधाओं का अभाव रहेगा तो शिक्षण क्या होगा, प्रभावी नहीं होगा, और शिक्षण को वो प्रभावित करेगा। तो जिस स्कूल कॉलेज में ये सारी संस्थागत सुविधा होती है तो वहाँ का शिक्षण भी इफेक्टिव होता है, प्रभावी होता है, और यह शिक्षण को प्रभावित करते हैं। आठवां है आपका लर्निंग इन्वायरमेंट, शैक्षिक वातावरण। शैक्षिक वातावरण भी इसी से संबंधित है कि क्लास में शैक्षिक वातावरण किस हिसाब से है, किस तरह का है, क्लास में टीचिंग करने के समय इन्वायरमेंट क्या है, वहाँ पे क्या सुख सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं टीचर के लिए, छात्र के लिए, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, किस तरह के टीचर उपलब्ध कराए गए हैं, किस तरह से छात्रों का ग्रुपिंग किया गया है, किस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट है, क्या टीचिंग एड शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध कराए गए हैं, तो किस तरह के शिक्षण वातावरण क्रिएट किए गए हैं जो कि एक प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। तो शैक्षिक वातावरण भी क्या होते हैं, शिक्षण को प्रभावित करते हैं। टीचर ने किस तरह के शैक्षिक इन्वायरमेंट बनाया है और किस हिसाब से वे उन्हें पढ़ाते हैं, इस तरह से लर्निंग इन्वायरमेंट, शैक्षिक वातावरण शिक्षण को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो उस पॉइंट को कमेंट कर दे, उसका एक्सप्लेनेशन मैं रिप्लाई कर दूंगा। और दोस्तों, यदि आप एनटीए, यूजीसी नेट, पीएचडी एंट्रेंस, सीटेट या एसटेटेट या अन्य कोई टीचिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह यूट्यूब चैनल आपके लिए है। इसे सब्सक्राइब कर ले तथा सामने की बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इस पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो
सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों इस वीडियो को अपने ग्रुपों एवं अन्य दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू।